students in a series of Silver Zone Olympiad. Today's topic is fractions. Here is your first question. There are 40 students in a class. 3 by 4 of them attended a picnic. How many students did not attend the picnic? तो यहाँ हम सबसे पहले देखिए टोटल स्टूडेंट्स दे रखे 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और 3 by 4 ऑफ देम अटेंडेड अ पिकनिक. तो पहले हम इस चीज को सॉल्व करते हैं कि 3 by 4 ऑफ 40 कितना होता है, यानी कितने स्टूडेंट्स ने पिकनिक को अटेंड किया. तो 3 by 4 ऑफ 40, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा. अब बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए. कैसे सॉल्व करेंगे? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. तो ये हो गया 3 into 10 30. 30 स्टूडेंट्स ने पिकनिक अटेंड की. तो कितने स्टूडेंट्स ने पिकनिक अटेंड नहीं की? 40 में से 30 को माइनस कर दीजिए, यानी 10. यही है आपका आंसर. Question is a cake weighing 2 kilogram is divided into 5 equal parts. एक केक है 2 किलोग्राम का जिसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी एक पार्ट कितना हुआ? 1/5 पार्ट. तो 1/5 ऑफ 2 किलोग्राम कितना होता है? पहले तो ये निकाल लेते हैं, दैट इज 2/5 किलोग्राम. अब इस 2/5 किलोग्राम के पीस को अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी एक पार्ट कितना हुआ 4 पार्ट्स में से? 1/4. तो हम 1/4 का वेट निकाल लेते हैं. 1/4 ऑफ 2/5 किलोग्राम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है. 2 1 जा 2 और इधर आ जाएगा 2 2 जा 4. तो ये आ गया आपका 1/10 किलोग्राम. अब आंसर तो हमें ग्राम्स में चाहिए और 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम. तो 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 0 से 0 कैंसिल. तो यहाँ आपका आंसर कितना हो जाएगा? 100 ग्राम. इट मीन्स सी ऑप्शन. Next question is the distance between two stations is 25 किलोमीटर. दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस 25 किलोमीटर है. A train starts from one station and goes 15 kilometer towards the other station. What fraction of the total distance is left to be covered by the train? कितना डिस्टेंस बचा? तो पहले तो आप रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल लीजिए. 25 में से 15 गया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस बचा और इसका फ्रैक्शन निकालना है. तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 10/25. इसको सॉल्व कर लेंगे. 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2/5. इट मीन्स सी आपका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन सोल्ड 1/2 ऑफ हिज लैंड. एक लैंड है जिसका हाफ पार्ट उसने सेल कर दिया. तो कितना पार्ट बचा उसके पास? अब हाफ पार्ट. ही गेव 1/2 ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. हाफ का भी हाफ कितना होता है? हाफ का हाफ 1/2 ऑफ 1/2 दैट इज 1/4. तो 1/4 पार्ट उसने दे दिया अपने सन को. तो कितना पार्ट अब उसके पास बचा रिमेनिंग? यस, 1/4 पार्ट. सो सिंपल इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन है a is twice of b. If a equals to 12/15 then find the value of a plus b. तो छोटे छोटे पार्ट्स से हम स्टार्ट करेंगे. a is twice of b. इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? a equals to 2b और a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12/15, यानी ये किसके इक्वल है? a equals to 2b 12/15 के. यहां से हम पहले b की वैल्यू निकाल लेते हैं. b की वैल्यू निकालने के लिए 2 को हमें इक्वल के दूसरे साइड ट्रांसफर करना होगा. यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, वहां जाके डिवाइड में चला जाएगा और ये आ जाएगा 12/30. हमें निकालना है a प्लस बी. a प्लस बी का मतलब a की वैल्यू है 12/15 प्लस 12/30. यहाँ हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? हमें पता है 12/15 का मतलब होता है 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15. इसी तरह 12/30 का मतलब होता है 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30. तो एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गए इन दोनों के 4/5 प्लस 2/5 और इन दोनों को ऐड करना बहुत आसान है क्योंकि डिनोमिनेटर है सेम 5. तो बस न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 6/5, यानी आपका आंसर होगा ये डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 6 4 5 6 5 6 5 6 5 6 5 0. नंबर काफी बड़ा ले रखा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है. प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड अलोंग अ रोड साइड इन अ रो. Every fifth tree is a mango tree. Represent the number of mango trees out of total trees as a fraction.
बहुत सिंपल है, पहले आप मैंगो ट्रीज कितने हैं वो निकाल लीजिए। एवरी फिफ्थ ट्री इज अ मैंगो ट्री, इसका मतलब 5 से डिवाइड कर दीजिए टोटल प्लांट्स में, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज। तो कितने हो गए नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, ये है वैल्यू, और इसका आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज का फ्रैक्शन क्या होगा, जितने मैंगो ट्री हैं डिवाइडेड बाय टोटल ट्रीज। तो बस कर लीजिए डिवाइड, और यहाँ पे डिवाइड करने पर भी 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल। तो आपका फाइनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, this one. Your final answer is this. It means C is your answer. Question है, which one of the following numbers should be multiplied by 15 by 36 such that the resulting fraction becomes 5 by 6? यानी इनमें से कौन से नंबर को हम 15 by 36 से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 5 by 6 आ जाए। तो मान लीजिए कि वो नंबर है आपका a, और a को आपने 15 by 36 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 5 by 6। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो ट्रांसफर करने का रूल लगाते हैं, 15 by 36 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं और वहां जाके ये डिवाइड होगा। तो इट इज 5 by 6 डिवाइडेड बाय 15 by 36। फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करते हैं, सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखा जाता है और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, यानी 5 by 6 मल्टीप्लाई 36 by 15 हो जाएगा। और बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। तो आप इसको भी आगे और डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6। तो आपका आंसर कितना आया, A2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following numbers should be subtracted from 9 by 15 such that the difference becomes 11 by 20? तो यहाँ भी पहले हम मान लेते हैं कि वो नंबर है A, और 9 by 15 में से A को सब्ट्रैक्ट करना, यानी 9 by 15 माइनस A, और आंसर आता है 11 by 20। अब यहाँ हम दोनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, A को भी और 11 by 20 को भी। ए को हम ट्रांसफर करेंगे इस साइड, तो ये प्लस ए हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर 11 by 20 को यहाँ करेंगे तो ये माइनस 11 by 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 by 15 माइनस 11 by 20 इक्वल टू ए। अब क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम आता है 60। 15 4 जा 60, तो 9 इंटू 4 हो गया इधर, माइनस 20 3 जा 60, तो 11 इंटू 3 हो गया। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 9 4 जा 36 माइनस 33 यानी 3, और बाय 60 इक्वल्स टू ए। सो 3 बाय 60, और 3 बाय 60 को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाय 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 9 by 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। साइड है 9 by 12, तो क्या हो जाएगा ये 4 मल्टीप्लाई 9 by 12। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, ये कट गया, और 3 3 जा 9, तो यहां आ गया आपका आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना रीड्स 5 by 7 पेजेस ऑफ अ बुक। क्रिस्टीना एक बुक का 5 by 7 पेजेस रीड करती है, एंड स्टिल शी हैज टू रीड 140 पेजेस, और उसे अभी 140 पेजेस और रीड करने हैं। अब यहाँ कितना पोर्शन वो रीड कर चुकी है वो तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो पहले हम फ्रैक्शन में ही निकालते हैं कि उसे अभी कितना और रीड करना है। 1 बुक है, यानी हम 1 होल लेंगे और उसमें से 5 by 7 को माइनस करेंगे और रिमेनिंग पेजेस निकालेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, दैट इज 1 माइनस 5 by 7 यानी 2 by 7। 2 by 7 पेजेस उसे अभी रीड करने हैं। अगर आप मान लें कि टोटल पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस A है, तो यहाँ पे 2 by 7 ऑफ A आपको दे रखा है, 2 by 7 ऑफ
a इक्वल्स टू 140 पेजेस। सॉल्व कर लेते हैं। 2/7 मल्टीप्लाई a इक्वल टू 140 आ जाएगा। a की वैल्यू निकालनी है तो 2/7 को आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। 140 डिवाइडेड बाय 2/7। फ्रैक्शंस के डिवीजन के लिए हम रेसिप्रोकल का यूज करते हैं। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 2/7 का रेसिप्रोकल 7/2। नाउ बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे हम? सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 2 की टेबल से जाएगा ये, दैट इज 2 7s are 14 और 7 और 70 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 490। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शंस इज 2/3 इफ वन फ्रैक्शन इज 18/24 फाइंड द अदर फ्रैक्शन। तो यहाँ भी एक फ्रैक्शन जो हमें नहीं पता उसे आप मान लीजिए कि वो a है। a और दूसरा फ्रैक्शन है 18/24, दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है? 2/3 के। तो ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम 18/24 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। 18/24 यहाँ मल्टीप्लाई से उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करना हमें आता है थ्रू द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 18/24 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 24/18। बस अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये हो जाएगा 2 9s are 18 और इधर हो जाएगा 3 8s are 24। बस तो ये आपके पास कितना आंसर आया? 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द टू फ्रैक्शंस इज 10/14 मोर देन 14/10 इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 2/5 फाइंड द अदर फ्रैक्शन। यहाँ भी हम पहले मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। जो फ्रैक्शन हमें निकालना है उसे मान लीजिए a और a में 2/5 को ऐड करने पर जो आंसर आता है वो है 10/14 प्लस 14/10। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है तो 2/5 को हमें ट्रांसफर करना होगा दूसरी तरफ। 2/5 यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां जाके हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का साइन लग जाएगा 2/5 के आगे। और 14 10 और 5 तीन अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, इसीलिए एलसीएम निकालेंगे और इन तीनों का एलसीएम आता है 70। 14 5 70 तो यहाँ आ गया 10 इंटू 5 प्लस 10 7 70 होता है तो आ गया 14 इंटू 7 माइनस 5 का 70 में 14 टाइम्स जाता है तो 2 इंटू 14। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो यहाँ आ जाएगा आपका 50 प्लस 98 माइनस 28/70। अब यहाँ पहले आप एडिशन करेंगे, डीमास रूल को फॉलो करेंगे, यानी 148 माइनस 28/70 हो जाएगा और अब लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास आएगा 120/70 प्लस यहाँ पे 0 से 0 को आप कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 12/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है a shopkeeper buys 540 eggs. 1/5 eggs gone bad. How many eggs left with him? एक शॉपकीपर ने टोटल एग्स जो खरीदे वो थे 540। 1/5 मीन्स 1/5 ऑफ 140। तो पहले हम निकाल लें कितने एग्स खराब हो गए। 1/5 ऑफ 540 सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब होगा 108। 108 एग्स खराब हो गए तो कितने एग्स बचे? 540 में से 108 माइनस कर लीजिए, 432। सो सिंपल। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45/72 एंड 60/72 को मल्टीप्लाई करिए एंड फाइंड बाय हाउ मच द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1/4। तो यहाँ दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आप 45/72 और 60/72 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के टाइम पे ध्यान रखिए कि हम इनका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बना सकते हैं। 45/72 का क्या हो जाएगा? 5/8 और यहाँ 60/72 का हो जाएगा 5/6। 12 से डिवाइड जाएगा, 12 5 60, 12 6 72 और इधर 9 से डिवाइड जाएगा, 9 5 45, 9 8 72। अब इजीली आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आ गया आपका 25/48। अब हमें ये पता करना है कि ये 25/48 1/4 से कितना बड़ा है, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों का। 25/48 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 48 आएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 और इधर
13/48। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? बी, 13/48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फ्रैक्शन 18/32 इज डिवाइडेड बाय x, द क्वोशिएंट इज 1/2। जब हम एक फ्रैक्शन 18/32 को x से डिवाइड करते हैं, जरा इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएं। 18/32 डिवाइडेड बाय x, तो आंसर आता है 1/2। क्वेश्चन मींस डिवीजन का आंसर, तो वो आता है 1/2। अब यहाँ आपको डिवीजन करना है 18/32 और x का, तो x का रेसिप्रोकल लिख देंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के, ये हो जाएगा 1/x। और इसे सॉल्व करेंगे, 18/32x इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 32x को 1 से और 18 को 2 से, तो ये हो जाएगा 32x इक्वल टू 18 इंटू 2, यानी 32x इक्वल टू 36। इट मीन्स x इक्वल टू 36/32। सॉल्व कर लीजिए, कट रहा है ये इजीली, तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है दैट इज 9/8। लास्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2/7 गिव्स 1। एक फ्रैक्शन है जो 2/7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 देता है। तो यहाँ आप एक रेसिप्रोकल वाला रूल अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, यानी 2/7 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए? तो हाँ, वो 7/2 है, क्योंकि 2/7 का रेसिप्रोकल 7/2 है। तो अगर आपको ये रेसिप्रोकल का रूल याद है तो आप तुरंत इसे कर सकते हैं, बट यहाँ हम आपको मैथमेटिकल इक्वेशन से भी करना बताएंगे। मान लीजिए वो फ्रैक्शन है a, जिसे 2/7 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 आता है। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो 2/7 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2/7, और डिवीजन करने का तरीका है रेसिप्रोकल, डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन और 2/7 का रेसिप्रोकल यानी 7/2। 1 और 7/2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7/2। तो देखा, किसी भी तरीके से मैथ्स में आप करें आंसर एक ही आता है, और मैथ्स में करने के तरीके कई होते हैं और सभी तरीके सही भी हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, practice makes perfect. So do practice. Okay, goodbye.